हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ ले ह्यूमैनिटीज। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो हमारे पिछले कुछ लेक्चर्स में आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बहुत कहा था कि दीदी हमें करियर ऑप्शन से रिलेटेड, करियर चॉइसेस से रिलेटेड एक क्लास चाहिए, एक वीडियो चाहिए। तो आज के क्लास में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि ह्यूमैनिटीज या फिर आर्ट्स स्ट्रीम का क्या स्कोप है, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद आप किस करियर फील्ड में जा सकते हो, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई अंडरस्टैंड कहीं ना कहीं आप में से कुछ बच्चों ने डेफिनेटली ये फेस किया होगा कि हमारी सोसाइटी में ना ये एक माइंडसेट है कि ह्यूमैनिटीज का ज्यादा स्कोप नहीं होता, ह्यूमैनिटीज वही लेते हैं जो मतलब पढ़ाई में थोड़े तेज नहीं होते, या फिर ह्यूमैनिटीज सिर्फ तभी लेना चाहिए अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ह्यूमैनिटीज बहुत ही एक प्रॉमिसिंग सब्जेक्ट है एंड सिर्फ ह्यूमैनिटीज ही नहीं, आई बिलीव हर एक सब्जेक्ट बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग होता है अगर आपको पता हो, अगर आप पैशनेट हो तो हाँ, हर एक सब्जेक्ट में स्कोप होता है। आज हम ह्यूमैनिटीज के करियर ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम आज के क्लास को। एंड सबसे पहले हम अपने थोड़े मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड करियर चॉइसेस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो 11th में, 12th में, ह्यूमैनिटीज में आप इनमें से कुछ सब्जेक्ट्स आपको बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, कहीं ना कहीं 11th-12th में पढ़ते पढ़ते आप किसी एक सब्जेक्ट की तरफ ज्यादा इंक्लाइन होने लग जाओगे। कुछ बच्चों के लिए मे बी उनको लगेगा कि हमें इकोनॉमिक्स में बहुत मजा आता है, कुछ बच्चों को लगेगा कि मे बी हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगने लगता है कि आपका इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो, बहुत अमेजिंग वो सब्जेक्ट लगता है, तो आप उस सब्जेक्ट के थ्रू कोई बढ़िया करियर बना सकते हो। तो एक एक करके देखते हैं सारे सब्जेक्ट्स को। एंड मैंने इस क्लास में ओवरव्यू दिया, मैं आप बच्चों को एकदम स्पून फीड नहीं करना चाहती। ऑफ कोर्स आप जो भी ऑप्शन सुनते हो उन ऑप्शन में से आपको जो भी अच्छा लगता है, यू हैव टू डू रिसर्च ऑन योर पार्ट टू। आपको अपनी तरफ से भी रिसर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आई एम हियर टू गाइड यू। ओके, चलो तो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स के थ्रू आप डेटा एनालिस्ट, अकाउंटेंट, बैंकिंग, इस टाइप के फील्ड में जा सकते हो। इकोनॉमिक्स प्लस मैथ्स अगर किसी बच्चे के पास है तो इट इज बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन। उसके थ्रू आप अलग अलग बैंकिंग एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स भी आपके बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो इस टाइप के प्रोफेशंस को आप चूज कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपको इकोनॉमिक्स में बहुत मजा आता है तो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस मतलब अपना सिविक्स, पॉलिटी बहुत ज्यादा पसंद है तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है। आप 12th के बाद बीए करो एंड आप पॉलिसी एनालिस्ट बन सकते हो, ठीक है। अलग अलग जो पॉलिसीज बनती हैं उसको आप एनालाइज कर सकते हो, उसमें आप अपना इनपुट ऐड कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। या फिर आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी बन सकते हो, ठीक है। बीए करो, एमए करो, फिर पीएचडी करो एंड फिर आप अपने सब्जेक्ट के पॉलिटिकल साइंटिस्ट बन सकते हो। ओके, नेक्स्ट, अगर आपका ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, अगर आपको ज्योग्राफी बहुत ज्यादा पसंद है तो कार्टोग्राफर, क्लाइमेट चेंज एनालिस्ट, एनवायरमेंटल साइंस, इन सारे फील्ड में आपका बहुत ज्यादा बढ़िया करियर बन सकता है। तो अगर ज्योग्राफी में स्पेसिफिकली आपको मैप्स बहुत ज्यादा पसंद है तो आपको कार्टोग्राफर जैसे प्रोफेशंस को कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। मैप डिजाइनिंग, मैप बनाना, ये सब, ठीक है। क्लाइमेट चेंज एनालिस्ट, अगर आपको क्लाइमेट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अमेजिंग लगते हैं तो क्लाइमेट चेंज एनालिस्ट बन सकते हो आप। एंड ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते हमें एनवायरनमेंट के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है, तो अगर आप कोई एक ऐसे स्टूडेंट हो जो एनवायरनमेंट को लेके बहुत कंसर्न्ड है, बहुत पैशनेट है, तो आप एनवायरमेंटल साइंस में भी अपना करियर डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। इट इज मच नीडेड आजकल के टाइम पे। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो अगर आपको हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप आर्कियोलॉजी करियर को परस्यू कर सकते हो या हिस्टोरियन बन सकते हो, ठीक है। हिस्ट्री के बारे में अच्छे से पढ़ो, समझो, नई नई चीजें ढूंढो एंड फिर बुक्स लिखो, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। अब वैसे हम गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में भी अलग से बात करेंगे आज के क्लास में, पर मैं अभी आपको बता देती हूँ, अगर आपका कोई ऐसा एम है कि आपको कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है तो भी अगर आप इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को चेज करोगे तो बढ़िया रहेगा। आप साइड बाय साइड अपने करियर को परस्यू कर सकते हो
और क्योंकि आपको ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस इनमें से कुछ आपका बहुत सुपर स्ट्रांग हो जाएगा तो आप गवर्नमेंट एग्जाम्स को भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमारे मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ करियर्स हो गए। ठीक है, ये कुछ ही बताए हैं मैंने, ऐसे तो अगर आप ढूंढने बैठोगे इतने सारे आपको चॉइसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, और क्या कॉमन और बहुत पॉपुलर, बहुत रेप्यूटेबल जॉब्स आपको मिल सकती हैं ह्यूमैनिटीज के थ्रू। ऑफ कोर्स आप लॉ की पढ़ाई कर सकते हो और आप लॉयर बन सकते हो। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, उनको क्लियर करो। एंड लॉ भी पता है बहुत डाइवर्स फील्ड है। ठीक है, लॉ का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब लग गई और आप लॉयर बन गई। लॉ में भी बहुत सारे फील्ड्स हैं, आपको जिस टाइप का लॉयर बनना है, आप प्राइवेट कंपनीज में भी काम कर सकते हो। इन सारी चीजों को एक्सप्लोर करो। ठीक है, नेक्स्ट, मीडिया में करियर बना सकते हो आप। ठीक है, यू कैन परस्यू जर्नलिज्म टू। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो ओरेशन में बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है, अगर आपकी पब्लिक स्पीकिंग बहुत बढ़िया है, आप कैमरा से नहीं डरते हो, ठीक है, तो आपको मीडिया में करियर कंसिडर करना चाहिए। यू विल रियली एंजॉय इट। नेक्स्ट, इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, तो अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, अलग अलग कंट्रीज के इंटरनेशनल रिलेशंस आपके टिप्स में हैं, तो आप इंटरनेशनल रिलेशंस में भी बहुत ही प्रॉमिसिंग करियर बिल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा टीचिंग। ठीक है, एंड टीचिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बता सकती हूँ क्योंकि आई एम इन दैट फील्ड। ठीक है, तो टीचिंग, आप पता है अगर आपका कोई भी एक सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट, आपको लगता है कि आप कोई टॉपिक इस तरीके से समझा सकते हो जैसे कोई और नहीं समझा सकता, तो आपको टीचिंग कंसिडर करना चाहिए। एंड आई फील, मतलब ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, कि अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट अच्छा है, आपको लगता है कि आप बाकी बच्चों से थोड़ा और आसानी से उस टॉपिक को या सब्जेक्ट को समझ पा रहे हो, तो आपको साइड बाय साइड टीचिंग, ट्यूशंस, ये सारी चीजें स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि पॉइंट वन, जब आप किसी को पढ़ाते हो ना, तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सुपर क्लियर होने लग जाएंगे। एंड क्योंकि अभी आप 11th-12th में हो या फिर कॉलेज में होगे, तो आपके लिए ये मतलब एक साइड इनकम की तरह, पॉकेट मनी की तरह भी काम करेगा। तो टीचिंग के थ्रू आप अपने कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हो, बच्चों की हेल्प कर सकते हो और साइड बाय साइड पार्ट टाइम कमा भी सकते हो। ओके, सो टीचिंग, ये तो अभी मैंने पार्ट टाइम बता दिया। इसके अलावा अगर आप बहुत ही पैशनेट हो टीचिंग को लेके, मेक अ करियर आउट ऑफ इट। ठीक है, बीएड करो एंड उसके बाद अलग अलग जगह अप्लाई करो। एंड हाँ, टीचिंग में भी बहुत प्रॉमिसिंग करियर है ह्यूमैनिटीज में। ठीक है, या फिर आप मतलब सिर्फ स्कूल के लेवल में नहीं सोचना, ऑनलाइन टीचिंग में भी जा सकते हो एंड कॉलेजेस में भी जा सकते हो। ठीक है, प्रोफेसर, ये सारी फील्ड में भी आप जा सकते हो थ्रू ह्यूमैनिटीज। ठीक है, नेक्स्ट, लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज में भी बहुत ही बढ़िया करियर है। ठीक है, जब हम ह्यूमैनिटी सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब के बारे में सोचते रहते हैं, पर हमारा एक और सब्जेक्ट होता है ना, एक लैंग्वेज होता है हमारे पास। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास इंग्लिश होता है ना। तो अगर आप अपने इस लैंग्वेज को लेकर बहुत पैशनेट हो, अगर आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हो, ठीक है, अगर आपको पोएम्स पढ़ना, अलग अलग नॉवेल्स पढ़ना, ये सारी चीजें बहुत पसंद है, तो आपको लैंग्वेज भी कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश के अलावा भी कोई और अगर लैंग्वेज आप लो, तो आप ट्रांसलेटर के फील्ड में भी जा सकते हो। ठीक है, आप ऑथर बन सकते हो, बुक्स लिख सकते हो, तो लैंग्वेज में भी बहुत ज्यादा स्कोप है। ठीक है, तो आपको वो भी एक्सप्लोर करना चाहिए। नेक्स्ट, डिजाइनिंग। ठीक है, डिजाइनिंग में पता है बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, डिजाइनिंग हर जगह है। ठीक है, जैसे हम आसपास जो प्रोडक्ट्स देखते हैं, आपको कभी देखकर लगता होगा कि इस प्रोडक्ट का डिजाइन बहुत बढ़िया है, तो वो मतलब तुक्के से नहीं बनता, कोई डिजाइनर उसे बैठ के अच्छे से डिजाइन करता है। तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग में जा सकते हो, इंटीरियर डिजाइनिंग में जा सकते हो। तो अगर आपका थोड़ा आर्टिस्टिक और क्रिएटिव माइंड है, तो आप डिजाइनिंग जैसे फील्ड को भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स। ठीक है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में क्या क्या आ जाता है, म्यूजिक। ठीक है, और अगर आप किसी क्लासिकल डांस, इन सारी चीजों में इंटरेस्टेड हो, देन डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर आप पैशनेट हो, ठीक है, देन यू शुड मेक अ करियर आउट ऑफ इट। ठीक है, म्यूजिक, आर्ट्स, डांसिंग, इन सब में भी बहुत ज्यादा स्कोप है। ओके, एंड आई अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स जल्दी मानते नहीं है इन सारी चीजों के लिए,
पर आई कैन टेल यू, अगर आप सही में पैशनेट हो, आपके अंदर टैलेंट है, आप हार्ड वर्किंग हो, तो देर इज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इन दिस फील्ड ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट आप मैनेजमेंट को कंसिडर कर सकते हो। मैनेजमेंट देखकर आपको ये नहीं सोचना है कि दीदी मैनेजमेंट में तो सिर्फ हमारे कॉमर्स वाले जाते हैं, हम ह्यूमैनिटीज के थ्रू कैसे जा सकते हैं मैनेजमेंट में? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग भी जा सकते हो मैनेजमेंट में। इवेंट मैनेजमेंट होता है, ठीक है, इसके अलावा होटल मैनेजमेंट होता है। तो इस टाइप के कोर्सेज को आप एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आपको मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो। इसके अलावा आप जा सकते हो मेडिकल फील्ड में। हाँ, मेडिकल में कैसे जाए? हमने तो बायोलॉजी ली नहीं, ठीक है, पीसीबी हमें पसंद नहीं थी, इसलिए तो हम ह्यूमैनिटीज में आए। हम मेडिकल में ऐसे जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है, आप में से काफी सारे बच्चों के पास मे बी ऑप्शनल में होगा ये साइकोलॉजी, ठीक है। एंड अगर आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, अगर आप पैशनेट हो, बढ़िया सब्जेक्ट लगता है, तो एक्सप्लोर इट, मेक अ करियर आउट ऑफ इट। साइकोलॉजी में भी बहुत ज्यादा स्कोप है, ठीक है, तो साइकोलॉजी के थ्रू भी हम लोग एक बहुत बढ़िया मस्त करियर बना सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अब हम आते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एंड आई एम प्रिटी श्योर काफी सारे बच्चे तो इसी का ही वेट कर रहे होंगे कि दीदी ने सब बता दिया पर गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में बात नहीं करी, ठीक है। तो एक डाउट जो बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं नॉर्मली, वो ये होता है कि दीदी हमें यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो क्या ह्यूमैनिटीज के थ्रू हमें इसमें कोई हेल्प मिलेगी या मतलब नहीं मिलेगी? काफी सारे 10th के बच्चे भी पूछते हैं कि ह्यूमैनिटीज लें या ना लें, साइंस लें। तो वैसे तो देखो, यूपीएससी का एग्जाम ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, इंजीनियर्स हैं, फिर भी उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है, ठीक है। तो ऐसा कोई सेट रूल नहीं है कि अगर आप ह्यूमैनिटीज के होगे तो ही आप क्लियर कर सकते हो। पर अगर आप ह्यूमैनिटीज लेते हो 11th-12th में, तो आप बाकी सारे यूपीएससी के एस्पिरेंट से रेस में आगे रहोगे, ठीक है। साइंस स्टूडेंट्स के साथ पता है क्या होता है, या कॉमर्स स्टूडेंट्स के साथ पता है क्या होता है? ये लोग 11th-12th पार करते हैं, ठीक है, कॉलेज में कोई और स्ट्रीम लेते हैं, फिर अचानक से इनको लगता है कि यूपीएससी करना है, जो कि बढ़िया है, ठीक है। फिर कॉलेज के बाद इन्हें क्या करना पड़ता है? इन्हें कॉलेज के बाद हमारे ह्यूमैनिटीज की 11th-12th के बुक को रटना पड़ता है, ठीक है। पर हमने तो 11th-12th में ह्यूमैनिटीज लिया है ना, तो हम लोग इनसे आगे हैं। जो चीज ये कॉलेज के बाद या जॉब के बाद याद करने बैठ रहे हैं, वो सारी चीज हम 11th-12th में अपने कॉलेज में ही सीख जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप यूपीएससी या अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्लियर करना चाहते हो, तो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। हम ऑटोमेटिकली बाकी सारे लोगों से थोड़ा आगे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में। ओके, सो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट एग्जाम्स के थ्रू भी बहुत सारे अलग अलग हमारे लिए करियर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो आई एम प्रिटी श्योर आज की ये क्लास बहुत ज़्यादा यूजफुल रही है आप बच्चों के लिए। आपको अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में थोड़ा आइडिया लगा होगा। आई वांट कि आप इसे थोड़ा और एक्सप्लोर करो। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो और अगर आपको लगता है कि ह्यूमैनिटीज़ लेना है पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे कि ये लो वो लो, ह्यूमैनिटीज़ में स्कोप नहीं है, तो भी अब आपको इतना सब पता चल गया, सबको बताओ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ह्यूमैनिटीज़ एक बहुत ही प्रॉमिसिंग सब्जेक्ट है। चलो बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। एंड हाँ, आप में से काफ़ी सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि हमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब की भी क्लासेस चाहिए। तो टेंशन मत लो, सारी क्लासेस धीरे धीरे करके आप तक पहुंचती रहेंगी। हम सब कुछ बहुत आराम से बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।